Hello students, myself Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. Students, I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Today, I'm going to start a series of lectures on aldehydes, ketones and carboxylic acids of class 12th. Today's subtopic is IUPAC nomenclature of aldehydes and ketones. So students, let's start with the topic. Now, IUPAC names. Students, IUPAC names जो हैं आपके ओपन चेन अल्फेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, दे आर डिराइव्ड या students, IUPAC नेम जो हैं आपके ओपन चेन अल्फेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, they are derived from the names of the corresponding alkanes by replacing E of the alkane with the al, or by replacing E of the alkane with on in case of ketones beta. Means al and on are the suffixes of aldehyde and ketones beta. और सिंस इन केस ऑफ एल्डिहाइड जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है बेटा, कार्बन चेन, दैट इज नंबर्ड, और बेटा एल्डिहाइड्स के केस में जब हम नंबरिंग करते हैं कार्बन चेन की, तो वो हम नंबरिंग कैसे करते हैं? विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप बेटा. और जबकि इन केस ऑफ कीटोन्स जो आपका कार्बोनाइल कार्बन है उसको हम लोएस्ट नंबर देंगे बेटा. नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिससे आपको कार्बोनाइल कार्बन को आपका लोएस्ट नंबर मिले बेटा. और जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं बेटा, दे आर प्रीफिक्स्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेटा. मतलब अल्फाबेटिकली उनको एज अ प्रीफिक्स हम लिखते हैं बेटा, अलॉन्ग विद द न्यूमरल्स. और ये जो न्यूमरल्स क्या इंडिकेट करते हैं? दे इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द कार्बन चेन. और बेटा उसी तरह हम साइक्लिक कीटोन्स की बात करते हैं, तो जो आपका कार्बोनाइल कार्बन है बेटा, दैट इज नंबर्ड एज 1. नंबरिंग आपकी वहीं से शुरू होगी बेटा. देन जब आपके ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है बेटा, व्हेन दे आर अटैच्ड टू अ रिंग, एल्डिहाइडिक ग्रुप को जब हम रिंग के साथ अटैच करते हैं बेटा, देन वी यूज कार्बल्डिहाइड एज द सफिक्स. हम क्या सफिक्स यूज करेंगे बेटा? कार्बल्डिहाइड इंस्टेड ऑफ योर अल, आफ्टर द फुल नेम ऑफ योर साइक्लोएल्केन्स बेटा. अभी बेटा जस्ट ध्यान दें, और बाद में हम ये अभी एग्जाम्पल भी करेंगे इनके, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. और जो आपका नंबरिंग है बेटा रिंग कार्बन एटम्स की, दैट विल स्टार्ट, वो कहां से स्टार्ट होगी बेटा? जहां आपका एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है. और जो आपका सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड है बेटा, जो जिसके साथ आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, उसकी हम जब नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा? बेंजीन के साथ मान लिया CHO ग्रुप इज देयर, वैसे तो बेंजल्डिहाइड है सिंपल, लेकिन IUPAC में आपका क्या रहेगा बेटा? बेंजीन रिंग के साथ जब आपका CHO ग्रुप अटैच्ड है, देन इट इज अ बेंजीन कार्बल्डिहाइड. और बेटा जो कॉमन नेम है आपका बेंजल्डिहाइड का, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय योर IUPAC. और दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है बेटा, दे आर नेम्ड एज सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड. उनको हम कैसे नेमिंग करते हैं बेटा? एज सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड्स. और इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स बेटा, फंक्शनल ग्रुप इज योर CHO. CHO इज द फंक्शनल ग्रुप बेटा. और सफिक्स क्या रहेगा बेटा? अल. जैसे आपके +1 में भी काफी हद तक किया होगा बेटा ये.
जैसे कि आपको पता है आईयूपीएसी नेम में क्या क्या हो रहता है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड रूट, और वर्ड रूट से पहले जो भी हम ऐड करते हैं बेटा दैट इज प्रीफिक्स, और उसके बाद जो भी ऐड करते हैं दे आर योर सफिक्सेस. वन इज अ प्राइमरी सफिक्स एंड अदर इज अ सेकेंडरी सफिक्स. और ये क्या इंफॉर्मेशन देता है बेटा, वर्ड रूट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. और जो आपके प्रीफिक्स हैं बेटा ये क्या हैं, दीज आर जस्ट द साइड सब्स्टिट्यूएंट्स. और जो आपका प्राइमरी सफिक्स है बेटा दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्बन कार्बन लिंकेज बेटा, कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन सफिक्स रहेगा बेटा प्राइमरी सफिक्स, और अगर डबल बॉन्ड है तो इन रहेगा यहां, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन YNE. और जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है बेटा दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन फंक्शनल ग्रुप. So since let's say this is HCHO, there is only one carbon, so its word root is a meth. Then single bond is there, ane is there, then since CHO group is there, then al is the suffix beta. So this is a word root, this is a primary suffix, this is a secondary suffix beta. And अब दो वावल यहां इकट्ठे हैं बेटा तो ई को हम रिमूव कर देंगे. So beta, this is a methanol. उसी तरह here we have two carbon atoms, then this is eth, and carbon carbon के बीच में बेटा single bond is there, ane, then al beta, eth plus ane plus al, remove this e, then this is a ethanol. It's very simple. Then beta 1 2 3 prop plus ane plus al, propanol. Then 1 2 3 4 this is but, ane, al, butanol बेटा. ना बेटा जब आपके पास क्या है दो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं, और ऑलवेज रिमेंबर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होंगे ये कहां होंगे, दे विल बी ओनली एट द टर्मिनल पोजीशंस बेटा. कहां होंगे ये, टर्मिनल पोजीशंस पे ही होंगे. नाउ लेट्स से दिस CHO इज देयर. नाउ C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड है बेटा, सो दिस इथ प्लस एन प्लस 1 2 पोजीशन है बेटा, यहां 1 2 और 2 हैं तो डाई वर्ड यूज होगा बेटा, देन अल, डाई अल. सो दिस इथेन 1 2 डाई अल. इसका जो IUPAC नेम है बेटा वो क्या हो गया, इथेन 1 2 डाई अल. रिमेंबर हियर E is not removed because this is your D now. Now this is the CHO, CH2, CHO, sorry. Now this is CHO, CH2, CHO beta. Now this is 1 और 3 position पे आपका, this is 1, 2, 3, 1 और 3 position पे आपका CHO group is there. So beta this is a prop ane plus 1 3 diol. तो ये क्या बन गया, propane 1 3 diol. Then this is there CHO, CH2, CH2, CHO बेटा, इसको कंडेंस भी कर सकते हैं दोनों CH2 को बेटा, दैट कैन बी रिटन एज CHO, CH2 होल ट्वाइस बेटा. क्लियर, क्योंकि ये CH2 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है CHO. तो यहां कितने कार्बन हो गए बेटा, 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स आर देयर, और 1 और 4 पे आपका क्या है, CHO ग्रुप इज देयर. सो दिस इज ऑफ ब्यूटेन 1 4 डाइअल, ब्यूटेन 1 4 डाइअल. Now since in case of your 3 aldehyde groups, अगर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप 3 हैं, जैसा अभी मैंने क्या कहा कि टर्मिनल पोजीशंस पे होंगे, तो टर्मिनल पोजीशंस 2 रहेंगी. सो बेटा जब आपका 3 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, देन सफिक्स हम कार्बोल्डिहाइड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ योर अल. लेट्स से दिस इज देयर CHO, CH2, CH, इस CH के साथ CHO इज देयर, एंड देन CH2, CHO. हर एक कार्बन के साथ यहां एक एक एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा. नाउ जब ऐसे एल्डिहाइड्स की हम, जिनमें 3 एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, ऐसे एल्डिहाइड्स की जब हम नंबरिंग करेंगे तो वी विल नॉट काउंट दीज कार्बन्स ऑफ द एल्डिहाइड्स बेटा. सो नाउ नंबरिंग इज डन ओवर हियर फ्रॉम दिस कार्बन और फ्रॉम दिस कार्बन, 1 2 3. सो 1
2 और 3 तीनों कार्बन पे एक एक एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, तो दिस इज प्रॉप, 3 के लिए प्रॉप प्लस एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में बेटा, एंड 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड बेटा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा. नाउ बेटा इन केस ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स में जो आपका फंक्शनल ग्रुप है दैट इज C डबल बॉन्ड O, और जिसको हम कंडेंस्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, क्या यही है वैसे, ये नॉट, इट्स नॉट कंडेंस, CO सिंपल लिख सकते हैं हम. नाउ सफिक्स जो रहेगा दैट इज ओन, और प्रीफिक्स बेटा ऑक्सो और कीटो कैन बी द सफिक्स ओवर हियर फॉर दिस फंक्शनल ग्रुप दैट इज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप. तो बेटा IUPAC नेम में जैसे अभी हमने क्या कहा कि प्रीफिक्स रहता है बेटा, वर्ड रूट रहता है, प्राइमरी सफिक्स रहता है, सेकेंडरी सफिक्स रहता है, तो बाकी सेम रहेगा यहां बेटा. सेकेंडरी सफिक्स में क्या रहेगा आपका, दैट विल बी योर ओन, दैट इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप. अगर है ये कीटोन्स तो इसका सफिक्स जो होगा बेटा दैट विल बी योर ओन, और सफिक्स आपके साइड सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यहां. सो बेटा now let's say this is their CH3 C double bond O CH3. This is a 1 2 3 3 carbon atoms are there. This is a prop, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है बेटा एन, एंड देन ओन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप बिकॉज दिस अ कीटोन, तो दिस प्रोपेनोन, प्रॉप प्लस एन प्लस ओन, ई रिमूव हो जाएगा बेटा, देन इट्स अ प्रोपेनोन. पोजीशन इट्स अंडरस्टूड सेकेंड बेटा 2 है पोजीशन, चाहे इस साइड से नंबरिंग करें चाहे इस साइड से नंबरिंग करेंगे 2 ही आएगी, तो नो नीड टू राइट, अदरवाइज इट्स 2 प्रोपेनॉन, और यू कैन से प्रोपान 2 ओन. देन दिस इज देयर बेटा 1 2, दिस 3 4, 2 पोजीशन पे आपका कार्बोनाइल ग्रुप इज देयर, तो दिस इज ब्यूट प्लस एन प्लस 2 ओन, तो दिस इज ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, or you can say butane 2 on. This is wrong here beta, this is wrongly written over here, this must be your butanone या फिर butan 2 on. This of butan, E will be removed here, is that clear? This E is to be replaced beta, so this is your butan 2 on, or you can say 2 butanone या फिर 2 butanone, simply you can write. Now next is CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3 is there, 1 2 3 4 5, 3 पोजीशन पे इसका कार्बोनाइल ग्रुप है, तो दिस इज 3 पेंटेनोन, तो पेंट प्लस एन प्लस 3 ओन बेटा, देन इट्स पेंटेन 3 ओन. E is to be removed beta. This is pentan, sorry. This is a pentan 3 on. E is removed here. Then beta 1 2 3 3 पोजीशन पे आपका कार्बोनाइल ग्रुप इज देयर, तो टोटल कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 कार्बन आर देयर, और 3 पे आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, तो दिस इज 3 हेक्सेनोन या फिर हेक्सान 3 ओन, हेक्स प्लस एन plus 3 on, then that is giving us hexane 3 on. Now beta in case of your 2 ketonic groups, this is CH3 CO CO CH3, तो 2 और 3 पोजीशन पे आपका ketonic ग्रुप्स हैं बेटा, तो that is 1 2 3 4 but एन and then 2 3 dione, but plus N plus 2 3 dione beta. E will not be removed here because D is the there now after this E, so it's so butane 2 3 dione beta, butane 2 3 dione. Now this is there, this 1 2 carbon atoms are there, ethanol, then it's there. नंबरिंग कहां से होगी बेटा, एल्डिहाइडिक कार्बन से 1 2 3 4 5 6 7, दे आर योर 7 कार्बन एटम्स, और आपका ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रोमीन
है बेटा, दे आर अरेंज्ड या दे आर प्रिफिक्स्ड अल्फाबेटिकली बेटा, इसको हम अल्फाबेटिकली ही लिखेंगे बेटा। सो इनकी पोजीशंस क्या है बेटा आपकी 1 2 3 4। तो बेटा ब्रोमीन जो है बी कम्स बिफोर द मिथाइल एम, सो दिस इज अ 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 7 हैप्ट प्लस एन प्लस अल। तो ये क्या बन गया बेटा, दिस इज अ 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हैप्टेनल। और बेटा नंबर को अल्फाबेट से हम सेपरेट करेंगे बेटा हाइफन से, और नंबर को नंबर से कॉमा से बेटा, जो अभी है नहीं यहां एग्जांपल आएगा तो आई टेल यू बेटा, आई जस्ट टेल यू देन। सो दिस इज देयर, यहां बेटा one is a ketonic group and this is a cyclopentane and this is a methyl group is there। तो बेटा जो नंबरिंग यहां होगी इस कार्बन से शुरू होगी जहां आपका ये केटोनिक ग्रुप है। तो दिस ऑफ 1 2 3, दिस ऑफ 3 मिथाइल साइक्लो 1 2 3 4 5 पेंटेन प्लस ओन बेटा, सो दिस ऑफ साइक्लोपेंटेनोन। तो दिस ऑफ 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। Then this is beta aldehyde group is there, so the carbon is not linked to this is not the part of your this ring beta. So this was cyclohexane, this was aldehyde group, so this was cyclohexane carbaldehyde beta, cyclohexane carbaldehyde। इसमें आपका ये CHO group जो है that is separately written over here and it is not counted here, this carbon is not counted over here। Now beta this is a N is there, double bond is there, so this was CHO C double bond C beta, CH double bond CH CH2 CH2 CH3 sorry। So this is a 1 2 3 4 5, this is a pent in al, और बेटा इन कौन सी पोजीशन पे 2 पे, सो द नेम इज पेंट 2 इन प्लस अल, इनल, इन का ई भी रिप्लेस हो जाएगा बेटा यहां। तो दिस ऑफ पेंट 2 इनल। नाउ दिस इज अ बेंजीन रिंग के साथ CO ग्रुप इज देयर, दिस इज अ CH2 एंड CH3 बेटा, एंड इट्स नेम इज दिस ऑफ फिनाइल ग्रुप, दिस ऑफ 1 फिनाइल 1 2 3 prop plus an carbon carbon single bond is there, then this of first position beta, then 1 on, this of 1 phenyl propan 1 on beta। Then here we have aldehyde group as well as ketonic group beta। So numbering is to be done from here 1 2 3, 3 position पे आपका ये आपका ketonic group है बेटा। So here main functional group is your aldehydic beta, aldehydic group is given the preference over the ketonic group, so its name is 3-oxo। you know prefix जब हमने इसको लिखना है बेटा तो इसका ऑक्सो और कीटो यूज करते हैं हम। सो दिस 3-oxo 1 2 3 4 5 पेंट देन एन देन अल। सो बेटा ई रिमूव हो जाएगा एन का, तो ये क्या बन गया 3-oxopentanal, this is 3-oxopentanal। Now beta next is here we have CH CH3 CH3, then C double bond O CH CH3 CH3। So students this is O, अगर हम इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो 2 और 3 पे आपका मिथाइल ग्रुप है, तो that is named as a prefix बेटा। So 2 3 डाइमिथाइल। अब नाउ दिस इज कॉमा ओवर हियर, नंबर को नंबर से सेपरेट कर रहे हैं हम कॉमा से बेटा। 2 4, 2 और 4 पे मिथाइल ग्रुप से बेटा, 2 4 डाई, 2 हैं डाई मिथाइल, देन 1 2 3 4 5 पेंट, देन एन, देन 3 ओन बेटा, 3 पोजीशन ऑफ दिस कीटोनिक ग्रुप बेटा। सो ये क्या हो गया, एन का ई रिमूव हो जाएगा बेटा बिकॉज नेक्स्ट इज ओ। तो दिस 2 4 डाइमिथाइल pentan 3 on। Hope students this is clear।
Now here we are having your 3 CHO groups बेटा. So ये आपने पहले भी किया बेटा. 1, 2, 3 पोजीशन पे आपके एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं. तो दिस इज ऑफ प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइकार्बल्डिहाइड. प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइकार्बल्डिहाइड. Now here beta, this is having your benzene ring and one is your aldehyde group and other is your nitro group. So since this is 4 nitrobenzene कार्बल्डिहाइड, 4 nitrobenzene कार्बल्डिहाइड. लेकिन जैसे मैंने पहले क्या कहा कि बेंजल्डिहाइड इज ऑल्सो वाइडली दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय योर IUPAC. बेंजल्डिहाइड इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय योर IUPAC. So beta, this may also be written as 4-nitrobenzaldehyde. 4-nitrobenzaldehyde. So with this, thank you. Hope you have enjoyed the today's lecture. Thank you. Have a nice day.